हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रता से आपके चरणों में प्रभु हम आते हैं पिता, आपका वचन सीखने के लिए प्रभु। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु, समझने के लिए सहायता कर। हम एक एक से बात कर प्रभु, हम एक एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 अध्याय का हम लोग देख रहे थे, 15 तक हमने देखा था। आज हम उसका आगे का 15 से लेकर हम 21 हम लोग पहले पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 15 से लेकर 21 तक। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। हम लोग यहाँ पर इस घटना को जब हम देखते हैं, बहुत ही इसको रुक कर हम एक एक आयतों को हम प्रार्थना पूर्वक देखेंगे, ताकि प्रभु हम एक एक को मदद करे कि हम इस बातों को हम समझ सकें। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि 15 में लिखा है कि स्त्री मांग रही है वो जल, जीवन का जल। पहले हमने देखा प्रभु यीशु मसीह उस जीवन के जल के महत्व के बारे में बताता है कि जो कोई इस संसार का जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, कभी तृप्त नहीं रह सकता। लेकिन जो जल मैं दूंगा उसे पीने के बाद अनंत काल तक वो प्यासा नहीं होगा। तो एक एक बातों को हम लोग देखते हुए आ रहे थे। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं, स्त्री उस जल को मांग रही है। उसको मालूम तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मांग रही है। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर का एक प्रभु यीशु मसीह का एक तरीका देखते हैं कि सीधा जाकर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, उसको असलियत का, सच्चाई का सामना करा रहा। अगर जीवन का जल चाहिए तो पहले तुम क्या हो उसको पहले पहचानो। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है, जा अपने पति को यहां बुला ला। कहने का मतलब प्रभु सीधा उसके पर्सनल लाइफ में जा रहा, सीधा व्यक्तिगत बातों को, जो हम कई बार प्रभु यीशु मसीह उन बातों को स्पर्श कर रहा है जो कई बार लोगों से हम लोग छिपाते हैं। प्रभु उधर इशारा कर रहा है, जा वो बात है वो क्या है, अपने पति को बुलाकर लेकर आ। तब ये तुरंत बोल देते हैं, मैं बिना पति की हूं। लेकिन आप देखिए, यीशु ने कहा तू ठीक कहती है। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, मैं बिना पति, क्योंकि तू 5 पति कर चुके और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा है। यानी यीशु क्या कर रहा है, उसकी पूरी असलियत को उसके सामने रख रहा है, पूरी असलियत को। और इसलिए जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल देने से पहले, आप सोचो, प्रभु यीशु मसीह उसको जब जीवन का जल देने से पहले क्या कर रहा है, उसको कन्विक्शन, वो क्या चीज है, पाप का एहसास कराना, अपने उसके पाप का सामना करना कि मेरा जीवन कैसा है ना। आप देखते हैं जब भी हम प्रत्येक का उद्धार का अगर घटना जीवन में हुआ है, उद्धार के अनुभव से पहले, प्रभु को जीवन देने से पहले पवित्र आत्मा का एक कार्य होता है जिसमें एक व्यक्ति को अपने पाप का एहसास होता है कि मैं पापी हूं। यहां पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को वो अनंत जीवन का वो अनुभव देने से पहले क्या कर रहा है, उसको पाप का सामना करा रहा है कि उसका जीवन कितना ही अनैतिक है।
तो यहाँ पर इसलिए मसीहत में हम दो बात देखते हैं कि सबसे पहला हम परमेश्वर कौन है उसको हम जानते हैं, दूसरा हमारी असलियत क्या है वो हम जानने लगते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ भी मिसिंग रह गया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। दो बातें जब भी हम प्रभु में विश्वास में आते हैं, ये दो प्रकाशन बहुत ही जुड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति जानने लगता है प्रभु कौन है, वो कितना महान है और मैं कितना नीच हूं, मैं कितना गिरा हुआ हूं। वो ये दोनों ही एहसास एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने नम्र बनाता। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा अपनी असलियत को जो जानता है, वो कभी घमंड नहीं दिखाएगा। फिर क्यों घमंड नहीं दिखाएगा? उसको मालूम है मैं क्या हूं, मैं किस आधार पर घमंड करूं, मेरे पास घमंड करने को क्या है। इसलिए जो इस सच्चाई को नहीं जानता वो फिर घमंड दिखाता। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो मसीह के प्रकाश में अपने आप को देखना। इसलिए अगर एक तरीके से गए तो प्रभु के पास आने में सबसे पहला जो एक व्यक्ति के जीवन में कार्य होता है वो कौन सा कार्य होता है? पाप का एहसास होना, सबसे पहला कार्य। तभी जाकर उसको मालूम चलता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। पाप का एहसास होना। यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में तो एक नबी का कार्य को भी हम देखते हैं और एक सेवक का काम को भी हम देखते हैं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक नबी की सेवकाई को भी कर रहा है, आत्मा से भरे हुए उस व्यक्ति के जीवन की सच्चाई को प्रकट कर कर दे रहा है। और वो बात होना बहुत जरूरी है। जब भी हम परमेश्वर का कार्य करते हैं या सुसमाचार का भी कार्य करते हैं, वहां पर एक पॉइंट यहां पर आता है कि जब हम पवित्र आत्मा से भरी हुई अवस्था में जब आप परमेश्वर का वचन जब बताते हैं, सामने वाले को वो बात स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति खुद से नहीं आया, इसके पीछे कोई है जो मुझे मेरी असलियत बता रहा है। जब हम अपने दिमाग से अपना ज्ञान बोलते हैं तो लोग बोलते हैं हमारे पास आपका ज्ञान सुनने के लिए समय नहीं है। हमें वो देखना है, हमारी आत्मा जिस चीज के लिए है, जिस चीज को ढूंढ रही है, वो परमेश्वर का आत्मा का स्पर्श जब एक व्यक्ति को अंदर तक अनुभव होता है ना, तब वो बोलता है ये परमेश्वर की तरफ से था, ये इस व्यक्ति का अपना नहीं था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सेवकाई के क्षेत्र में भी, एक सेवा करने वाले व्यक्ति को भी और एक विश्वासी को, सबको ये एक अनुभव रहता है कि मैं परमेश्वर, इसलिए यीशु मसीह बार बार बोलता है तुम मुझसे हटकर नहीं कर सकते कुछ। इसलिए प्रभु में बने रहना, पवित्र आत्मा की उसमें अगुवाई में चलना बहुत ही एक जरूरी काम है। इसलिए आप यहाँ पर देखते हैं कि ये कन्विंस हो जाती है कि आप अगर पढ़ते हैं यहाँ पर तो वहां पे लिखा है कि हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्य दक्ता है। ये साफ साफ बोलते, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक साधारण इंसान नहीं है, आप एक भविष्य दक्ता हैं। क्यों? सामरी लोग भी और यहूदी लोग भी सब एक भविष्य दक्ता का सबसे पहला पहचान किस प्रकार से करते थे, उसके लिए आप एक बार पढ़ सकते हैं लूका 7:39। उन लोगों, यहूदी और सामरियों में एक बात जो कॉमन था, वो एक भविष्यद्वक्ता से किस बात का पहचान करते थे। यहां पे लिखा है, यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। वो तो पापिनी है। तो आपको मालूम है फरीसी के घर में जब यीशु मसीह भोजन के लिए गया, इकट्ठा हुआ, तो वहां पर जब पापिनी स्त्री आई तो उन लोगों को सबसे पहला निष्कर्ष क्या, अगर ये भविष्यद्वक्ता है तो इसको मालूम हो जाना चाहिए ये कौन है। तो एक भविष्यद्वक्ता को का सोच क्या था, लोगों, या सामरी लोग भी और यहूदी लोग भी। तो ये स्त्री को भी समझ में आ गया कि ये जो मेरे पर्सनल लाइफ की बातें जो जान रहा है, इसको ये बातें अगर प्रकट हो रही है, यानी परमेश्वर इसको मेरे जीवन की बातें अगर प्रकट कर कर दे रहा है, इसका मतलब ये परमेश्वर की ओर से है, एक नबी है, एक भविष्यद्वक्ता है। और यही बात इसको आगे की ओर लेकर जाती है कि ये आप देखेंगे यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये आगे कहती है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। आप देखेंगे जैसे प्रभु यीशु ने इसके पाप को उजागर किया,
ये पाप का सामना नहीं कर पा रही, ये वहां से भाग भी रही है, टॉपिक को चेंज भी करने का कोशिश कर रही है। पहला बात। दूसरा, अगर ठीक है मैं पापी हूं, लेकिन मैं कैसे अपनी इस गलती को, अपने कैसे इस बात को सुधारूं, कैसे प्रभु के साथ अपने संबंध को ठीक करूं, वो भी यहां पे दो पहलू दिख रहा है कि जब भी एक व्यक्ति को उसके पाप का सामना होता है, वो दो प्रकार का कार्य कर सकता है। तो गुस्सा हो जाएगा, या उसको इग्नोर करेगा, उसको वहां से निकल जाएगा, या उसका सामना कर कर मैं कैसे इस हालत से निकलूं, वो रिस्पॉन्स देगा। जब भी एक व्यक्ति को उसका पाप का सामना होता है, उसके हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रिस्पॉन्स है। सबका व्यवहार उसके जब वो पाप का सामना करता है, अपनी असलियत का सामना करता है, रिएक्शन अलग अलग है। यहां पर जब हम देखते हैं तो स्त्री का रिएक्शन किस प्रकार का है कि ये बोलती मैं समझ तो गई मुझे क्या करना है, लेकिन अब यहां पर एक और बात है। यहां पर बोलते हैं कि हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर यानी गरजीम पर्वत पर आराधना की, लेकिन तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। अगर आप सामरियों का इतिहास देखेंगे तो सामरी लोगों ने क्या किया, मूसा की 5 किताबों को तो रख लिया, लेकिन जोज और उनको भी ऐसे मैनिपुलेट किया, ऐसा उसमें चेंजेस किया, सब कुछ गड़बड़ करा कि यरूशलेम से ज्यादा फोकस पूरा गरजीम पर्वत को दे दिया कि आराधना यरूशलेम में नहीं होना चाहिए, गरजीम पर्वत पर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा हिस्ट्री को इन्होंने चेंज किया कि जैसा जैसा उनके हिसाब से होना चाहिए वैसा वैसा इन्होंने किया। तो इसलिए सामरी लोग क्या बोलते थे कि अब्राहम ने जो इसहाक का बलि चढ़ाने के लिए जो गया वो गरजीम पर्वत था। उनका सिखाया था कि अब्राहम और मलकीसिदक जो लोग मिले थे वो भी गरजीम पर्वत पर मिले थे। उसके बाद मूसा ने सबसे पहला जो बलि चढ़ाया जब इस्राएलियों कनान में प्रवेश करने से पहले, वो भी गरजीम पर्वत पर था। जबकि हम व्यवस्था विवरण में जानते हैं 27:4 में लिखा है इबाल पर्वत है वो। लेकिन पूरा इन्होंने अपने को सूट करने के हिसाब से पूरा हिस्ट्री को चेंज कर डाला। ये आप समझना, हिस्ट्री को चेंज करने का सिस्टम ये लोग कितने समय से ये लोग कर आ रहे थे। तब यहां पर ये स्त्री इसलिए पूछ रही है, सामरी स्त्री इसलिए पूछ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे समझ में आ गया कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, मैं पापी हूं, आप जो हो परमेश्वर की ओर से एक भविष्यद्वक्ता हो, मुझे समझ में आ गया मैं पापी हूं, लेकिन मुझे क्या करूं, मैं किधर जाकर अपने जीवन को प्रभु के साथ ठीक करूं, मुझे कहां पर जाकर आराधना करना है, कहां पर बलि चढ़ाना, कैसे मुझे इन बातों से छुटकारा मिलेगा, मुझे करना क्या चाहिए। ये बात यहां पर ये प्रभु के सामने लेकर आ रही है। लेकिन आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो यही बात यहां पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। आप वहां पर भी देखेंगे कि इस समय में भी लोग कंफ्यूज हैं आराधना के विषय में। उस समय में भी आप आज के समय की आराधना भी अगर मसीह जगत में देखें क्या क्या चल रहा है आराधना के विषय में, देखकर कई बार हैरानी होता है कि ये सच में वो आराधना वही परमेश्वर की आराधना है या इतना सब कुछ बदल रहा है। आप देखेंगे लोग समय के हिसाब से मसीह जगत में क्या क्या ट्रेंड लेकर आ गए, क्या क्या ट्रेंड सोचकर भी बोलते हैं क्या वही परमेश्वर है जिसके बारे में हम वचन में पढ़ते हैं। या लोग ट्रेंड समय के साथ साथ सब कुछ भूलते भी जा रहे हैं, किसकी आराधना ये कर रहे हैं। अगर आप फिलिपियो 3:3 पढ़ेंगे, फिलिपियो 3:3 यहां पे लिखा है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। यहां पर 3 बातें पौलुस बोलता है। 3 बातें जब हम बोलते हैं तो यहां पे पौलुस बोलता है मसीह यीशु पर हम घमंड करते हैं, पहला, और शरीर पर भरोसा नहीं करते, और आत्मा से, आत्मा के अगुवाई से हम क्या करते हैं, उपासना या आराधना करते हैं। 3 बातें, अपने ऊपर भरोसा नहीं करना, यीशु पर
घमंड यीशु पर पूरा वह विश्वास है। और अगला क्या है? आत्मा में आराधना। एक विश्वासी का ये 3 पहचान, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पौलुस बोलता है, अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपने शरीर पर, कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है। अपने ऊपर घमंड करने के लिए मुझ में कुछ भी नहीं है। घमंड करने के लिए प्रभु है जो सब कुछ है। और ये क्या, कौन से लोग हैं? जो आत्मा में आराधना करने वाले लोग हैं। इसलिए आराधना एक बहुत ही परमेश्वर के लोगों के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। आराधना सबसे इंपॉर्टेंट भाग, जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी जो जो बात में अवश्य है लिखा है, अवश्य है या मस्ट कर कर जो आया है, मैं 3 बातें आपके सामने रखता हूं। किन किन बातों में अवश्य आया है आप देख लेंगे। यूहन्ना 3:7, यूहन्ना 3:7 यहां पर लिखा है, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नया जन्म के विषय में अवश्य आ रहा है। फिर 3:14 में आप पढ़ लिए, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं, यीशु का क्रूस पर चढ़ाने के बाद हम देखते हैं 4:24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मतलब बहुत जरूरी है कि आराधना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अवश्य है। यहां पर इसलिए हम देखते हैं बार बार प्रभु यीशु मसीह जिस बातों के बारे में बोलता है, इसलिए बोलता है जगह मायने नहीं रखती। इसलिए 22 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह आके बोलता है कि आराधना का स्थल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ बदलने वाला हूं। अगर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जब बोलता है आराधना का स्थल अब गर्जीम पर्वत या यरूशलेम, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये सब बदलने वाला, पूरा आराधना का तरीका ही क्या होने वाला है? बदलने वाला है। यहां पर इसलिए बोलता है, तुम जिसे जानते नहीं तुम उसकी आराधना करते हो। क्यों? इन्होंने बहुत सी मूसा की 5 किताबों को छोड़कर बाकी सबको इन्होंने क्या कर दिया? सबको हटा दिया, और उसमें भी अपने हिसाब से सब कुछ लेकर रखा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि आराधना में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर कैसी आराधना चाहता है। ये नहीं कि आप आराधना किधर कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप आराधना में परमेश्वर चाहता क्या है, हमारी आराधना किस प्रकार की होनी चाहिए, वो है सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हम देखते हैं। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर ढूंढ रहा है किस प्रकार के आराधकों को? जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। यानी आराधना परमेश्वर चाहता है, लेकिन आराधना में परमेश्वर का एक रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार की आराधना होनी चाहिए। अगर मेरी आराधना परमेश्वर को भाने वाली नहीं है, तो मेरी आराधना फिर व्यर्थ हो गई। इसलिए परमेश्वर ये नहीं बोलता कि हमें किधर आराधना करना, परमेश्वर ये मांग करता है कि हमारी आराधना किस प्रकार की, जिसमें हम सबसे पहला देखते हैं कि सच्चाई से आराधना। सच्चाई से आराधना में हम देखते हैं क्या बात, हम क्या क्या देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, या परमेश्वर के प्रति मेरी सोच क्या है, सबसे ज्यादा वो मेरी आराधना और मेरे जीवन पर असर डालता है। परमेश्वर के प्रति मैं क्या सोचता हूं, वो मेरी आराधना की नींव है। अगर इसलिए यहां पे लिखा है सच्चाई से आराधना। अगर परमेश्वर क्या है, मुझे उस बात का इंपॉर्टेंस नहीं मालूम, वो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, मैं किस परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, और वो उसकी सच्चाई को अगर मुझे नहीं मालूम है, मेरी आराधना फिर सही नहीं। दुनिया आराधना करती है, लेकिन आप देखेंगे दुनिया में सबकी परमेश्वर के प्रति सोच अलग अलग है। ऐसे ही मसीह जगत में भी
जो लोग परमेश्वर का वचन सीखने के लिए समय खर्च नहीं करते, वो आराधना में तो आ जाते हैं, लेकिन आराधना जैसे परमेश्वर बोलता है ऐसी आराधना कभी नहीं करते। आप देखेंगे आराधना आप कैन और हाबिल के समय से आप देख लीजिए कि कैन और हाबिल भी क्या लेकर आए, अपनी भेंट लेकर आए। हाबिल की भेंट ग्रहण हो गई, कैन उदास होकर जा रहा है। आज बहुत तेरे ऐसे जो आराधना में आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन उदास होकर जाते हैं, जिनके जीवन में आराधना करने के बावजूद कोई फर्क नजर नहीं आता। वो क्यों ऐसा होता है? वो सच्चाई की आराधना उनके जीवन में नहीं है। परमेश्वर कौन है, मैं किसके सम्मुख आ रहा हूं, मैं उसके विषय में क्या सोचता हूं, परमेश्वर के विषय में मेरी सोच क्या है, वो मेरी आराधना का फंडामेंटल बेस है, मेन आधार है। परमेश्वर के प्रति मेरी सोच क्या है, और ये मेरे जीवन पर भी असर डालता है और मेरी आराधना में भी असर डालता है। कैन के साथ यही हुआ, और आगे भी जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, आप जब देखेंगे हारून के पुत्रों ने, वचन में लिखा है आराधना, वहां पर भी जब आग जलाने आए, वचन में लिखा है परमेश्वर ने जो आज्ञा नहीं दी उन्होंने वो किया, और परमेश्वर ने उन्हें जान से मार डाला। यानी जब मेरी आराधना वचन के अनुसार नहीं होती, मैं आपको बोलता हूं हमारे आत्मिक जीवन में उसका उल्टा असर पड़ता है। आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी आराधना सच्चाई की आराधना होनी है। सच्चाई की में मुझे समझना है मैं किस परमेश्वर के सामने आ रहा हूं। परमेश्वर, मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर के विषय में हम क्या सोचते हैं ना, हमारी प्रार्थना में दिख जाता है। परमेश्वर के विषय में हम क्या सोचते हैं हमारे चाल चलन से प्रकट हो जाता है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में। क्या मेरी सोच परमेश्वर के वचन के हिसाब से मेल खाती है? क्या मेरा जीवन सचमुच परमेश्वर के वचन के अनुसार मेल खाता है? क्योंकि मेरी आराधना सिर्फ बैठे 1 घंटे की प्रार्थना नहीं है, मेरी आराधना पूरा जीवन है। मेरा उठना फिरना, मेरा काम करना, मेरा हर एक बात मेरी उस आराधना को परमेश्वर के सामने प्रकट कर रहा। इसलिए वहां पे लिखा है परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। अगर मेरा जीवन मेरी आराधना का असली बेस है, मैं जब मेरा जीवन अगर परमेश्वर को मैं क्या सोचता हूं मेरे जीवन से दिखता है, क्या मैं परमेश्वर के भय में, कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं करता, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर न्यायी है, मेरे एक एक बातों का लेखा लिया जा रहा है, मेरे विचारों का, मेरे कामों का, मेरे हर बातों का जब परमेश्वर हिसाब रख रहा है, एक दिन मुझे हर बातों का हिसाब देना है। परमेश्वर के उस भय में, उसकी पवित्रताई में अपना जीवन, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही ना सिर्फ प्रार्थना में वरन तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वो उस बात की गंभीरता को समझते हुए, जब मैं पवित्रताई में जीवन अगर बिता रहा हूं, तब मेरी आराधना में भी वो पवित्रताई के साथ की मेरी आराधना परमेश्वर को भाएगी। लेकिन अगर मेरा जीवन, इसलिए हम एक एक अपने जीवन को जांच सकते हैं, मेरा जीवन परमेश्वर के प्रति मेरी सोच को बताता है, मैं कैसा जीवन बिता रहा हूं, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हम, आपको मालूम है, हम पढ़ने को हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, सुनने को भी हम बहुत कुछ सुन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रति मेरी धारणा क्या है, मेरी सोच क्या है, वो मेरे जीवन से दिखता है। जब मेरी प्रार्थना सीरियस नहीं है, मैं प्रार्थना को हल्के में लेता हूं, तो और मैं मूडी हूं, मैं अपने मन के हिसाब से अगर जीवन बिताता हूं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वैसे ही करता हूं, तो वो स्पष्ट नजर आता है कि मैं परमेश्वर के प्रति मेरी सोच गलत है। इसलिए यहां पे लिखा है सच्चाई की आराधना। और जब कलीसिया में उस बात की सीरियसनेस, आपको मालूम है, जब आराधना का महत्व घट जाता है, वो सच्चाई की आराधना जब कलीसिया से घट जाती है, तो कलीसिया ना सिर्फ आत्मिक रूप से ठंडा होने लगती है, बल्कि कलीसिया का नैतिक स्तर भी गिरने लगता है। मैं आज दोबारा बोलता हूं, कलीसिया का नैतिक स्तर भी गिरने लगता है। फिर अन्य जाति, फिर आप पौलुस के बारे में पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में बोलता है, तुम्हारे में तो वो कार्य होते हैं जो अन्य जातियों में भी नहीं होते।
क्यों? कारण क्या है? इतना नैतिक स्तर गिर गया। तो वो आराधना, मैं किस परमेश्वर के सामने आ रहा हूं, इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं परमेश्वर को जानूं, परमेश्वर के विषय में और उस बात में गंभीर रहूं। आपको मालूम है, बेशक आज के समय कलीसिया में बहुत लोग बोलते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन ठीक है, आप रोमी 1:21 अगर आप पढ़ेंगे, रोमी 1:21, वहां पर कुछ बात लिखा है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इससे हम लोग क्या चीज समझ सकते हैं? यहां पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है, परमेश्वर को जानने पर भी अगर मैं बोलता हूं मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर के बारे में मैं परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के बारे में मैं बहुत कुछ मैंने सीखा है, वो मेरी आराधना और मेरे जीवन से दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा, वचन बोलता है उनका निर्बुद्धि मन फिर अंधेरा हो जाता, क्योंकि ये परमेश्वर को जानने पर भी इन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। मैं जितना परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर उम्मीद करता है मेरा जीवन और मेरा आचरण उसके अनुसार का हो। लेकिन अगर मैं बोलता हूं परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन जानने पर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार की मेरी आराधना और जीवन नहीं है, मेरा निर्बुद्धि मन क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। बहुत लोगों के साथ जो स्थिति हो जाती है वो क्या है? पर बोलते तो हैं हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात आती है हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन जब परमेश्वर के प्रति जो सोच है, जो आराधना परमेश्वर को मिलनी चाहिए, जब वो आराधना मेरे जीवन से नहीं मिलती, मेरा जीवन एक अंधेरे में का जीवन हो जाता है। इसलिए आगे जब हम पढ़ते हैं, हमारे पूरे अस्तित्व, आपको मालूम है कई बार लोग परमेश्वर के प्रेम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और परमेश्वर के न्याय को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। सच्चाई में आप देखना, परमेश्वर एक ही समय में प्यार भी करता है और एक ही समय में न्याय भी है। लेकिन कुछ लोग प्रेम को इतना महत्व कर देते हैं लेकिन न्याय को भूल जाते हैं कि परमेश्वर न्यायी है कर। हाँ, कुछ लोग परमेश्वर को इतना पक्का दोस्त बना लेते हैं या इतना पक्का पिता कर लेते हैं कि परमेश्वर न्यायी है कर उसकी गंभीरता को भी भूल जाते हैं, और उसका नुकसान बहुत उनकी आराधना में, उनके जीवन में प्रकट होता है। कई बार बोलते हैं परमेश्वर क्षमा करने वाला है। वचन में लिखा है कि आप सोचना सामरियों के साथ हुआ क्या, उन्होंने जो उनको सूट करता था वो ले लिया, जो उनको पसंद नहीं था वो उन्होंने छोड़ दिया। मसीह जगत में भी बहुत सारे लोगों के साथ वही है कि जो आयत, जो वचन उनको पसंद है वो उसको ले लेते हैं, जो उनको पसंद नहीं होता वो उसको क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं, उसको नहीं सुनते, ना उसको पढ़ते हैं, ना उसको देखते हैं। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वचन बोलता है, प्रभु यीशु यहाँ पर साफ साफ देखते हैं। इसलिए क्या होता है, कई लोगों का जीवन पूरा पाप में जीवन क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके अंदर बस एक थिंकिंग है, मैं परमेश्वर से क्षमा मांग लूंगा, प्रभु मुझे माफ कर देगा। प्रभु ने बोला है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो तो तुम आ जाओ बस मेरे पास, मैं तुम्हें माफ करता रहूंगा। तो कईयों का जीवन क्या है? पाप भी करते रहेंगे, माफी भी मांगते रहेंगे, पाप भी करते रहेंगे, माफी भी मांगते रहेंगे। वो भय नहीं है। आप अय्यूब के जीवन को देखें, वो इतना भय में रहता है, उसको परमेश्वर का क्षमा या परमेश्वर का प्रेम उसने देखा नहीं। उसने सिर्फ ये देखा कि अगर मैं या मेरे बच्चे पाप में जीवन बिताएंगे तो कोई परमेश्वर का सजा आ जाएगा। इसलिए वो डरता था कि भी मेरे बच्चे अपने ख्यालों में भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना कर दे। इतना उसके अंदर भय था। उसको परमेश्वर का बाकी बातें नहीं मालूम था, लेकिन इतना मालूम था अगर पाप में जीवन बिताएंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस प्रभु देगा, उसका सजा मुझे भुगतना पड़ेगा। हाँ, मैं उससे बच नहीं सकता हूं। इसलिए वचन में लिखा है प्रतिदिन अय्यूब क्या करता था? अपने बच्चों को बारी बारी खड़ा करके बलिदान चढ़ाता था। किस डर से? कि प्रभु मेरे बच्चों ने ख्यालों में भी हमने तेरे विरुद्ध कोई पाप ना कर दिया। इतना भय है। लेकिन आप देखो, नए नियम में आते साथ परमेश्वर का प्रेम देखने के कारण लोगों के अंदर से परमेश्वर का भय ही हट गया।
अब पूरा ही किसमें? पाप में, जीवन में, पाप में, अपनी मन मर्जी में, अपनी इच्छाओं में जीवन। क्यों? परमेश्वर प्यार है, माफी मांग लेंगे, प्रभु ऐसे ही माफ कर कर मुझे स्वर्ग ले जाएगा। तो वो परमेश्वर की आराधना उस सच्चाई में, परमेश्वर को समझते हुए कि परमेश्वर एक ही समय में न्यायी भी है और प्रेमी भी है, परमेश्वर के उस भय में मेरी आराधना भय योग्य, परमेश्वर के भय भय के साथ परमेश्वर की आराधना वाला जीवन होना चाहिए। इसलिए यूहन्ना 17 का हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना 17 का 17, यूहन्ना 17 का 17, यहां पे लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति, अगर मेरी आराधना सही होना है तो जितना मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन करता हूं, उसको मनन करता हूं, उसके अनुसार जीवन बिताने लगता हूं, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें पवित्र करने लगता है। इस वचन के द्वारा मेरी सोच को, आपको मालूम है जब हम वचन नहीं सीखते, बहुत हम अनजाने में भी बहुत कुछ कर बैठते हैं। मेरी सोच, इसलिए लिखा है अपने सत्य वचन के द्वारा इनको क्या कर, प्रभु तूने पवित्र कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य। तो अगर हम पवित्रता ही जीवन में चाहते हैं तो जितना वचन हमें सीखने का मौका मिले, हमें उतना सीखते जाना। आपको मालूम है प्रभु के दास ने बोला कि अपने आप को परमेश्वर के वचन से इतना भर लो कि आपके शरीर को अगर कहीं से काटेंगे तो उसमें से वचन का ही वो क्या निकले? वो महक निकले। अपने जीवन को इतना वचन से भर लो, अपने जीवन को इतना वचन से भर लो। वह पौलुस भी साफ साफ कुलुस्सियों में बोलता है, आप परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में क्या होने दो? बसने दो। ना सिर्फ सुनो, उसको बसने दो और जड़ पकड़ने दो। वचन का बीज तो गिरता है लेकिन जड़ नहीं पकड़ पाता। कई बार शैतान उठाकर ले जाता है, बोलता है अपने वचन को इतना अपने जीवन में अधिकाई से। मैं आपको बोलता हूं पवित्रता के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वचन को अधिकाई से अपने जीवन में बसने दो, जड़ पकड़ने दो, ताकि उसके द्वारा, वो परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा मेरे जीवन में वो परिवर्तन नजर आने लगे। लेकिन अगर वचन अधिकाई से नहीं बस रहा मेरे पास, अगर मैं उस बात के लिए मेहनत नहीं कर रहा, तो मेरा जीवन फिर संसार के हिसाब से ही होगा। इसलिए आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, इसलिए दो बातें वचन में, जब हम आराधना में हम आते हैं तो परमेश्वर के बारे में हम समझते हुए आते हैं। इब्रानी 1:3 हम पढ़ लेते हैं। इब्रानी 1:3 हमारे यहां पे लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। यहां पे लिखा है हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये वो है जो पूरे ब्रह्मांड को, सबको अपने शब्द, अपने वचन की सामर्थ्य से संभालता है। वो सामर्थी महान भय योग्य परमेश्वर है। वहीं दूसरी ओर मत्ती 23:37 जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 23:37, दोनों पहलुओं को समझते हुए एक जन परमेश्वर की आराधना करता। हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है जो तेरे पास भेजे गए, उन पर पथराव करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसी मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। यानी एक प्रेम, एक मातृत्व, ना सिर्फ ये सृष्टि करता परमेश्वर अपने शब्द की सामर्थ्य से संभालने वाला, बल्कि ये वो परमेश्वर है जो इतना प्यार करता है, जो संभालना चाहता है और मेरी अगुवाई करना चाहता है। तो हम जिस परमेश्वर के सामने है, परमेश्वर को समझते हुए, सारी बात है हम जिसके सामने आराधना करते हैं उस परमेश्वर को हम समझते हुए आए, ताकि मेरी आराधना सच्चाई की आराधना हो। अगर हम परमेश्वर को समझते हुए आराधना नहीं कर रहे, हमारी आराधना परमेश्वर को भाने वाली नहीं। फिर यूहन्ना में हम आगे जब देखते हैं 23 और 24 में, हमें 4:23-24 में आगे जो हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है,
परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यहां पर अगला आता है आत्मा। यहां पर जो आत्मा के विषय में लिखा है, अंग्रेजी में भी जब हम देखते हैं तो यहां पर इन स्पिरिट लिखा है, यहां पर इन द स्पिरिट नहीं लिखा है, इन स्पिरिट लिखा है। इन स्पिरिट बोलने का मतलब है मेरी आराधना दिल की गहराई से निकलने वाली आराधना हो। मेरी आराधना होठों के शब्द ना हो, सिर्फ होठों से निकलने वाले, सिर्फ मुंह तक ना हो, सिर्फ दिमाग तक ना हो। यानी आराधना वैसी आराधना हो जो मेरे दिल की गहराई से निकले। हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो आराधना करते हैं, उसका अगर हम अपने खुद के जीवन से हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि हमारी कितना प्रार्थना जो हमारे अंदर से निकलता है, कितना प्रार्थना जो सिर्फ हमारे मुंह से निकलता है, कितनी आराधना है जो हमारे दिल की गहराई से परमेश्वर के पास जाती है, कितनी आराधना जो सिर्फ हम मुंह से हम करते हैं। कितने गीत हैं जो सिर्फ हम मुंह से सिर्फ ट्यून के लिए गाते हैं, कितने गीत हैं जो हम दिल की गहराई से गाते हैं। परमेश्वर के सबसे इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों पर नहीं, परमेश्वर हमारे दिल की गहराई को देख रहा। हमारी कितनी आराधना है जहां पर हमारा अटेंशन सिर्फ परमेश्वर की ओर है, माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा और दिल की गहराई से हम उसको वो कर रहे हैं। कितनी बार होता है कि हम गीत तो गा रहे होते हैं लेकिन दिल की गहराई से नहीं होता। कितनी बार होता है हम प्रार्थना कर रहे होते हैं लेकिन दिल की गहराई से नहीं होता। हमारे अंदर से आत्मा से पूरी गहराई से नहीं जाता, सिर्फ होठों से जाता है, सिर्फ हमारा ध्यान इधर उधर बहुत बार जाता है। परमेश्वर बोलता है वो आराधना परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर कौन सी आराधना, कौन सा गीत, कौन सी प्रार्थना जो हमारे अंदर से निकल रहा, उस बात को हम अपने जीवन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के हिसाब से अगर हमने मुंह से गाया है, परमेश्वर के हिसाब से ना गाया के बराबर है। मैं दोबारा से बोलता हूं, हमने मुंह से गीत गाया ट्यून बनाकर, परमेश्वर के हिसाब से आपने कोई गीत नहीं गाया। आपको लग गया कि आपने क्या गा लिया, गीत गा लिया। आपने 1 घंटा मुंह से बहुत कुछ बोलते हुए आपने प्रार्थना कर ली, लेकिन दिल से नहीं की। परमेश्वर के हिसाब से आपकी प्रार्थना 0 है। मेरी प्रार्थना और मेरा गीत, मेरी आराधना वही काउंट होता है जो मेरे दिल की गहराई से निकलता है, जो मेरी आत्मा और सच्चाई से। अगर वो नहीं है तो मेरा बाकी सब 0 है, सब 0 होता है। अगर परमेश्वर के लोग आराधना को उस बात में महत्व देंगे, आप अगर पौलुस और सिलास का घटना आप जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं। आप बोलोगे घर में बहुत शोर होता है, घर का माहौल सही नहीं, कई लोग बोलते हैं घर का माहौल सही नहीं होता, या ये होता है वो होता है, बहुत शोर शराबा, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। आप सोचना, पौलुस और सिलास, उनको मार कर जब जेल में डाला गया, जेल कौन सी जगह है जहां बहुत सारे जेल, ये नहीं कि आपको सेपरेट रूम मिला है। जेल ऐसा जेल नहीं है जहां पे आपको सेपरेट रूम मिलते हैं, अकेला, जहां पर आप शांति से बैठ सकते हैं। उस समय का जो जेल के बारे में देखते हैं, कैदियों को जंगली जानवरों की तरह भर देते थे। ये वो जगह है, मारकर पूरा अच्छे से काठ में बांध कर लटका दिया था पौलुस और सिलास को, इतनी बुरी हालत में जब उनको डाला। हाँ, इन दोनों का स्थिति आप देखो। ये बोलते हैं हम आराधना किए बिना हम रह नहीं सकते। और लिखा है उस समय में ये लोग प्रेरितों का हम 16वां अध्याय में जब पढ़ते हैं, इनके बारे में लिखा है, ये प्रार्थना और भजन गाने लगे रात के समय में। हाँ, जब ये प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उस समय आराधना कर रहे हैं, माहौल अच्छा नहीं है। हाँ, लोग जो कैदी हैं सारे अच्छे कैदी नहीं है, अच्छे स्वभाव वाले कैदी नहीं है कि अलग अलग, कोई चोर होगा, कोई क्या होगा, कोई गालियां बक रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों प्रभु की आराधना करने में लगे हुए। बात ये नहीं कि मैं किधर आराधना कर रहा हूं, बात ये है कि अगर मेरा प्रभु के साथ वो संबंध है, मैं आत्मा और सच्चाई से, दिल की गहराई से, मैं कहीं पर भी मैं परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं। और जितना हम आराधना करते हैं उतना ही हमारा आत्मिक मनुष्य बलवंत होता है। और वचन में लिखा है, ये नहीं कि लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। क्या मैं ऐसे आराधक हूं जिसे परमेश्वर ढूंढता है?
या मैं वो आराधक हूं जो मुंह से बहुत कुछ बोलता है, दिल से कुछ भी नहीं है। और वो सच्चाई से परमेश्वर को समझते हुए, बहुत बार क्या होता है, ये दोनों में क्लैश हो जाता है। सच्चाई से तो आराधना कर रहे हैं लेकिन मुंह से कर रहे हैं सिर्फ। कुछ है आत्मा से तो आराधना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर कौन है वो समझते नहीं है। यही बात यीशु सामरी स्त्री को बोलता है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। सच्चाई कैसे है, जितना हम परमेश्वर को वचन को हम सीखते हैं उतना हम प्रभु को जानने लगते हैं, और जितना हम प्रभु को जानने लगते हैं उतनी ही सच्चाई से और उतना ही हम दिल की गहराई से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इसलिए सारी बात है, क्या मैं उतना प्रभु को जानता हूं? आपको मालूम है ये बात सपन्या ने भी इस बात को देखा। आप सपन्या 2:11 पढ़ लीजिएगा। सपन्या 2:11। सपन्या 2:11 में यहां पे लिखा है, यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेगा, और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। यहां पे पहले लिखा है अपने अपने स्थान से उसकी आराधना करेंगे। अपने अपने स्थान से। सपन्या ने पहले ही उस बात को, आराधना का ये कौन सा जगह होगा उस बारे में सपन्या देख रहा है कि वो समय आने वाला है, हर कोई अपनी अपनी जगह से उस सच्चे परमेश्वर का आराधना करेंगे। ऐसी मलाकी 1:11 भी हम पढ़ लेते हैं। मलाकी 1:11 यहां पे लिखा है, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यानी वो समय आने वाला है कि जाति जाति में अलग अलग जगह में परमेश्वर के लिए धूप चढ़ाया जाएगा। तो इसलिए ये जगह मायने नहीं रखती कि आप किधर आराधना कर रहे हैं। और ये बात आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, मैं जल्दी उसे कंप्लीट कर हम समाप्त करेंगे। यहां पर जब हम देखते हैं, आप अगर पढ़ लेंगे दूसरा राजा 17:29, दूसरा राजा 17:29, तो भी हर एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगरों में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो शुम्रोन वासियों ने बनाए थे। और इसके साथ साथ 28 भी हम पढ़ लेते हैं। बेबीलोन के मनुष्यों ने सुक्कोत बनोत को, कूत के मनुष्यों ने निर्गल को, हमात के मनुष्यों ने अशीमा को। यहां पर अगर आप देखेंगे सामरी लोगों का स्थिति क्या था, 17:28-29 में हम देखते हैं कि इन्होंने अलग अलग देवताओं को, ये 5 प्रकार के लोग इज़राइल में आए और अपने अपने देवताओं को लेकर ये उधर आए। तो इनकी आराधना में ये 5 देवता भी थे, साथ में कौन भी शामिल था, इज़राइल का परमेश्वर भी शामिल था। तो ये जैसी आराधना करना चाहिए था उस प्रकार से आराधना नहीं कर रहे थे। इसलिए आराधना, एक झूठी आराधना में 3 बातें हम देख सकते हैं। सबसे पहला, ये वो आराधना करने वाले लोग हैं जो अपने को जो बस अच्छा लगता है वो चुन लेते हैं, जो अपने को अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ देते हैं। सामरियों ने यही किया था इज़राइल व्यवस्था के साथ भी, सब कुछ को नहीं लिया। दूसरा हम देखते हैं झूठी आराधना कौन सी है, जो अज्ञानता से की गई आराधना है, जो परमेश्वर को उसके पूरे वास्तविकता में नहीं जानते। तीसरा हम देखते हैं ये अंधविश्वास की आराधना है। बहुत लोग डर के साथ आराधना कर रहे हैं। आप अगर अन्य जातियों में देखेंगे वो डर के साथ कि कुछ हो ना जाए। ऐसे ही मसीह जगत में भी बहुत से लोग डर के साथ क्या करते हैं, आराधना करते हैं कि कुछ हो ना जाए उनके साथ बुरा। लेकिन सारी बात आती है कि वो सच्चाई की आराधना, जो उस बात को समझते हुए, परमेश्वर को जानते हुए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैं ही वो मसीह हूं
जिसको तुम ढूंढ रहे थे, और मैं ही वो सच्चाई तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि उनको सामरियों को मालूम था कि एक लास्ट ऑप्शन क्या है, जब मसीहा आएगा तभी उन्हें सारी सच्चाई बताएगा। अभी तो हम एक कंफ्यूजन में जी रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मैं ही वो मसीहा हूं जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो, और मैं बताता हूं आराधना कैसे करना है। और आराधना का इसलिए हमने दो बातों पर सबसे ज्यादा महत्व दिया कि आत्मा, परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढता है, आत्मा और सच्चाई। आत्मा और सच्चाई में इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने कुछ बातों को सिर्फ टच किया है कि हमारी आराधना, सच्चाई बोलने का मतलब किस प्रकार की सच्चाई, परमेश्वर को जानते हुए। और आत्मा बोलते वक्त हमारी आराधना क्या होना, उस दिल की गहराई से, नहीं तो जीरो है सब। हमारी प्रार्थना जीरो है अगर हम दिल की गहराई से नहीं कर रहे। हम अपने विवेक को, हम अपने आप को चुप करा सकते हैं कि हमने आराधना कर लिया, हमने प्रार्थना कर लिया 1 घंटा, लेकिन अगर हमने दिल की गहराई से नहीं किया, वो 1 घंटा जीरो हो गया। अगर हमारी आराधना में अगर हमें अगर अंदर से महसूस नहीं हुआ कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है, वो प्रभु ने ग्रहण किया है, वो शांति को हमने अनुभव नहीं किया, वो खुशी को, आपको मालूम है जब भी एक व्यक्ति प्रभु से मिलकर आता है ना, वो कुछ बात उसके जीवन से झलकता है, जो दिख जाता है कि हाँ, ये प्रभु से मिलकर आया है। अगर वो बात मेरे जीवन से नहीं, उदासी मेरे चेहरे में छाई हुई है, मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं, तो इसका मतलब है मैं सिर्फ समय बर्बाद कर आया, मैंने समय बर्बाद किया। बहुत से लोग सोचते हैं मैं 2 घंटा प्रार्थना करूंगा तो प्रभु सुनेगा। नहीं, मेरे कितना समय मैं कर रहा हूं वो नहीं, मैं कितना दिल की गहराई से परमेश्वर को, उस सच्चाई से मैं कर रहा हूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किस प्रकार से किया जा रहा है, रिक्वायरमेंट क्या मैं पूरी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रभु ने उस बात को, मेरे जीवन में क्या वो बातें दिखती हैं या नहीं दिखती। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जीवन के जल को देने से पहले जो सच्चाई का सामना प्रभु आप हम एक के जीवन में आपने कराया, और सामरी स्त्री के जीवन से भी हमने देखा वो सच्चाई। जैसे लेखक बोलता है, हे प्रभु, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मेरे ख्याल, मेरे हर एक बात को प्रभु तू जानता है। वो असलियत में पतरस ने जब उस असलियत का सामना किया, बोला प्रभु मैं पापी हूं, तू मुझसे दूर हो जा। सामरी स्त्री ने जब उस सच्चाई का सामना किया, वो समझ गई कि मैं पापी हूं, लेकिन मैं कैसे प्रभु के साथ अपने उस संबंध को ठीक करूं। मैं गर्जीम पर्वत पर जाऊं या यरूशलेम में जाऊं, मैं क्या करूं। एक ही जवाब मिला, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई की आराधना चाहता है। परमेश्वर को जानकर दिल की गहराई से उसकी आराधना करें, क्योंकि वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। जगह मायने नहीं रखते। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जब मसीह जगत में कितने ही बदलाव, लोग ट्रेंड समय के साथ साथ क्या क्या नहीं कर रहे, प्रभु होने दे। अपने वचन के द्वारा हम एक एक को पवित्र कर, हमारी आराधना प्रभु आत्मा और सच्चाई की होने दे। प्रभु अपने वचन के द्वारा पवित्र कर, हम एक एक से बात कर, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा उस प्रकट होने पाए हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु हम एक एक से बात कर, इन वचनों के द्वारा मनन करने के लिए सहायता कर। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।